हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर उन बच्चों के लिए जिनके स्कोर अराउंड आ रहे हैं 400 से 500 के बीच में। तो आपके एमबीबीएस के अलावा भी वी हैव सर्टन कोर्सेज जिनकी काउंसलिंग नीट एग्जाम के थ्रू ही आती है, जिसमें आपका आयुष कोर्सेज आ जाते हैं, बीएससी नर्सिंग के कोर्स, बीएससी नर्सिंग का कोर्स आ जाता है, बी फार्मा का भी कोर्स आता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका बीवीएससी का कोर्स आता है। तो फॉर दी स्टूडेंट्स जिनको पेट से बहुत प्यार है, जानवरों से बहुत प्यार है, वो तो ये ऑप्ट कर ही सकते हैं। और अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला है, आप फिर दूसरे ऑप्शंस को सर्च कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसके कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, इस साल कितनी जा सकती है, काउंसलिंग का प्रोसेस कौन कराता है, कैसे होती है, फ्यूचर स्कोप्स क्या है, सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीजों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाली हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बीवीएससी की बात करती हूँ, इट इज बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। टोटल एमबीबीएस जितना 5.5 साल का यूजी डिग्री होती है और उसमें 5.5 साल में 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, जस्ट लाइक एमबीबीएस। एलिजिबिलिटी नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, 17 साल मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए बाय दिस 31 ऑफ दिसंबर 2026। 10+2 आपका हो जाना चाहिए और आपका नीट यूजी क्वालिफाइड होना चाहिए। 10+2 में बेटा जी अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 50% और एससी एसटी के लिए 47.5% आपका एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए। रिजर्वेशन आपको यहां पर भी देखने को मिल जाता है, जस्ट लाइक आपका एमबीबीएस वाली काउंसलिंग की तरह। रिजर्वेशन एससी कैटेगरी 15%, एसटी 7.5, ईडब्ल्यूएस 10%, ओबीसी आपका 27% और पीडब्ल्यूडी 5%। टोटल बेटा जी अगर मैं वीसीआई 15%, क्योंकि इसकी जो काउंसलिंग होती है, इसकी भी काउंसलिंग कैसे होती है आपको ये समझने वाली चीज होनी चाहिए। काउंसलिंग इसकी भी एक वीसीआई कंडक्ट कराती है, विच इज द ऑल इंडिया कोटा वाली काउंसलिंग, और आपका बाकी आपकी स्टेट्स कंडक्ट कराती हैं खुद की। तो हम लोग जो काउंसलिंग आपकी कराएंगे वो आपकी वीसीआई वाली काउंसलिंग ही कराएंगे। नाउ सीट्स की अगर मैं बात कर रही हूं तो टोटल बेटा जी 779 सीट्स है, 15% यानी कि वीसीआई के अंडर, 85% बाकी स्टेट के थ्रू होती है, स्टेट वाइज अपनी अपनी काउंसलिंग होती है। देयर आर टोटल 29 यूनिवर्सिटी, जिसमें टोटल 58 कॉलेजेस हैं जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं कैटेगरी वाइज आपको सीट का बाइफर्केशन भी दे देती हूं। जनरल कैटेगरी की टोटल 303 सीट है, जनरल पीडब्ल्यूडी की 15 सीट है, जनरल ईडब्ल्यूएस 74, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी टोटल 3 सीट है, ओबीसी 200 सीट, ओबीसी पीडब्ल्यूडी 10 सीट्स, एससी आपका 110 सीट्स है और आपका एससी पीडब्ल्यूडी टोटल 5 सीट है, एसटी 56 सीट्स है, एसटी पीडब्ल्यूडी बेटा जी आपके टोटल 3 सीट है। तो ये आपका कैटेगरी बाइफर्केशन है किसका, सीट्स का, फॉर दो 779 सीट जो आपकी वीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रही हैं। नेक्स्ट, जब आप काउंसलिंग में एनरोल करते हो तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए पहले से, जैसे आपके पास नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, आईडी प्रूफ, 10th-12th की मार्कशीट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिला है। स्कूल से मिला हुआ गुम हो गया है तो आप पुलिस स्टेशन से भी बनवा सकते हैं। आपके पास 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आप कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम लोगे। अगर आप ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट हो तो वो आपके पास कार्ड होना चाहिए। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ के साथ माइग्रेशन और टीसी जैसे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी होते हैं जब आप अपने कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जा रहे होते हैं। तो ठीक है, कट ऑफ की अगर मैं बात करती हूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, मतलब गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेजेस की, तो जनरल की कट ऑफ ओपनिंग रैंक देखो 72,054 थी, क्लोजिंग रैंक 65,138। अब आपको क्या लगता है कि यार ये डिक्लाइन पे क्यों आया होगा? ये डिक्लाइन पे इसलिए आया क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पहले कुछ राउंड में क्या करते हैं कि यार वो सोचते हैं एमबीबीएस मिल जाए, बीडीएस मिल जाए, एमबीबीएस मिल जाए, बीडीएस मिल जाए, एमबीबीएस के लिए मेजरली फोकस करते हैं। फिर अचानक से जब उनको पता चल जाता है राउंड 2, राउंड 3 के बाद कि नहीं चांस है, तो देन दे गो फॉर वेटनरी। क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होती है, सबसे पहले आपका एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी इस बार अगस्त फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक, ठीक है। उसके बाद आपकी जैसे ही राउंड 1 खत्म होगा एमबीबीएस काउंसलिंग का, वैसे ही आपकी आयुष काउंसलिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही राउंड 2 खत्म होता है आपके एमबीबीएस काउंसलिंग का, वैसे ही आपकी वीसीआई वाली काउंसलिंग शुरू हो जाती है। लास्ट 5 साल का डेटा यही कहता है कि इसी तरह से काउंसलिंग शुरू हो रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ 81,474, 84,462, ओबीसी कैटेगरी 76,189, 67,140। आप देखो डिक्लाइन हो रहा है, यानी कट ऑफ बढ़ रही है लास्ट राउंड में जाके। सब इसी वजह से हो रहा है कि मैं आपको बता रही हूं कि स्टूडेंट्स ट्राई फॉर एमबीबीएस फर्स्ट। एससी कैटेगरी 2,02,564, आपका 2,08,151।
ST कैटेगरी ओपनिंग रैंक बेटा जी 2,48,499 और 2,72,747 पे आपका क्लोज हुआ है। अब इस साल की कट ऑफ अगर मैं बात करती हूं, देखो ये रैंक के हिसाब से मैं कट ऑफ उठाऊंगी। अगर आप राउंड 1 में वेटनरी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी कट ऑफ इस साल 74K के आसपास, अगेन 83K के आसपास, ठीक है, 78K के आसपास, ये आपका 2,10,000 के आसपास 2.10 और ये आपका 2.52 के आसपास आपकी कट ऑफ जा सकती है फॉर वेटनरी कॉलेजेस। ठीक है, ये आपका हो गया कट ऑफ। अब फ्यूचर स्कोप और सैलरी जिसके बारे में तुम बहुत ज्यादा सोचना चाह रहे होंगे, ठीक है, जिसके बारे में तुम बहुत ज्यादा सोचना चाह रहे होंगे, हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट बेटा जी। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्कोप्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप वेटनरी साइंसेज में एनरोल करते हैं तो आपका आप पोस्ट ग्रेड कर सकते हैं, MVSC 2 ईयर कोर्स है आपका, MVSC आप कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, एनिमल साइंसेज, वेटनरी साइंसेज, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, मेडिसिन, सर्जरी, गाइने, वेटनरी, पब्लिक हेल्थ, न्यूट्रिशन, पोल्ट्री, एपिडेमियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, इन सारे कोर्सेज में आप अपना क्या कर सकते हैं, आपका मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, मिल्क प्लांट्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, फिशरीज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, टीचिंग, क्लिनिक्स, ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं जब आप BVSC का कोर्स करते हैं। तो इसके अलावा सैलरी अगर आपकी बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स अगर आप कर रहे हो तो 60K से 1 लाख, प्राइवेट जॉब 40K से शुरू होती है 1.5 लाख तक के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन स्किल। तो आपका स्किल बहुत मैटर करती है और स्किल आएगा आपके कॉलेज के ऊपर, मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपकी स्किल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्लिनिक खुद का खोलते हैं तो इन लैक्स आप कमा लेते हैं। अब्रॉड में अगर आप जाके वेटनरी साइंसेज में कुछ करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है, 4 से 15 लाख पर मंथ की सैलरी मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, तो अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है तो एक गूगल फॉर्म पिंड है, ठीक है, एक गूगल फॉर्म पिंड है जिसको आप भर सकते हो। ठीक है, गूगल फॉर्म को आप भर सकते हो, हमारी टीम जो है आपको खुद कनेक्ट कर लेगी, या फिर बेटा जी आप हमारे कमेंट बॉक्स में 2 लिंक पिन है, एक 1 काउंसलिंग वाले बैच का है, एक 1 प्रो काउंसलिंग वाले बैच का है। 1 काउंसलिंग वाले बैच और दोनों में नीट पोर्टल मिलेगा जिसमें आपको कट ऑफ, सीट मैट्रिक्स सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, कॉलेज हेल्थ रिपोर्ट, कॉलेज कंपैरिजन सब कुछ मिलेगा। ठीक है, फिर आप इसमें आपको MBBS, BDS, BMS, आयुष कोर्सेज, वेटनरी कोर्सेज सब कुछ मिल जाएगा दोनों में। डॉक्यूमेंटेशन दोनों में हेल्प करी जाएगी, जूम सेशन डाउट्स के लिए दोनों में होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग होगी, नीट काउंसलिंग की गाइड बुक मिलेगी। अलग क्या है, अलग बस ये है कि आपको 1 प्रो में 1:1 काउंसलर सपोर्ट मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग 1:1 काउंसलर सपोर्ट का मतलब है अगर आपको कोई भी डाउट है आप तुरंत अपने काउंसलर से पूछ पाएंगे, सारे डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। वरना इस वाले बैच में आपको सिर्फ जूम सेशंस मिलेगा जिसमें आपकी बारी आएगी जब आपका जूम सेशन होगा, डेली बेसिस पे होगा, जिसमें आप अपने डाउट पूछ पाएंगे। ठीक है, अब अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो आपको 2 लिंक दे रखे, दोनों लिंक पर, दोनों में से किसी एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ZBBS कोड यूज करेंगे। 1 काउंसलिंग वाला आपको 1999 में मिलने वाला है और 1 प्रो वाला आपको 4499 में मिलने वाला है। अब बात सिंपल सी है बेटा जी, इस प्राइस में पूरे मार्केट आप ढूंढ लेना, बहुत सारे काउंसलर, लोकल काउंसलर हैं, बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं फॉर दी काउंसलिंग और इनसे कम फीचर्स के साथ। ठीक है, लास्ट ईयर भी काउंसलिंग कराई थी हमने, आप इस चैनल को देख लो चाहे, है ना, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पे दिखेगी, लास्ट ईयर की भी और इस साल भी हम लोग सबसे पहले रहेंगे कि आपको सारी अपडेट्स मिल पाए। ठीक है, तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। प्लस फॉर दिस पर्टिकुलर PDF आप ये वाला टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर लो, ये PDF आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस, कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।